हाय इन्वेस्टर्स, आज की इस बिजनेस एनालिसिस में हम देखने वाले हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट को, जिसका अभी अभी आईपीओ तो आया है, लेकिन कंपनी का बिजनेस कुछ इस तरीके से चौपट होता जा रहा है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो का पूरा फ्लोर ये रहने वाला है कि सबसे पहले हम कंपनी का पूरा ओवरऑल मॉडल देखेंगे, कंपनी कैसे अपना बिजनेस कर रही है, कौन से सेगमेंट में अपना बिजनेस कर रही है, क्या प्रोडक्ट अपने बेच रही है। सेकंड पॉइंट में हम ये देख रहे होंगे कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है, कंपनी का रेवेन्यू, पेट, ऑपरेटिंग मार्जिन, ईपीएस क्या कहता है, यहाँ पर बैलेंस शीट क्या बोलती है, पीएनएल स्टेटमेंट क्या बोल रही है और कैश फ्लो क्या बोल रहा है। तो इस तरीके से पूरा फंडामेंटल एनालिसिस को हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। एंड लास्टली थर्ड पॉइंट के अंदर हम थोड़ी सी आईपीओ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इस कंपनी की लिमिटेशन भी देखेंगे, क्या ऐसी चीजें हैं जो इस कंपनी को रोक रही है। आज की इस बिजनेस एनालिसिस में काफी कुछ सीखने वाले हैं, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट ऑफरिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हो गया सीमेंट बनाती है कंपनी, और कंपनी का सेकंड यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है जीजीबीएस, ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये एक प्रोडक्ट होता है जो कि आयरन ओर से बनता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जलाकर। ये भी सीमेंट के अंदर ही यूज होता है जिससे सीमेंट की और ज्यादा मजबूती हो सके। थर्ड प्रोडक्ट कंपनी काम करती है कॉन्क्रीट मिक्स के ऊपर, ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। फोर्थ प्रोडक्ट यहाँ पर जो कच्चा माल होता है ना, उसका कॉन्क्रीट मिक्स बनाकर यहाँ पर अच्छा सा एक बेस बनाया जाता है, वो भी कंपनी काम करती है। तो इस तरीके से कंपनी की रेंज में 6 ऑफरिंग आती है, यहाँ पर 6 सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। अब हम यहाँ से सेकंड पॉइंट के अंदर बढ़ेंगे, जो कि वैल्यू क्रिएशन की प्रोसेस क्या है इस कंपनी की, प्रोडक्ट किस तरह से क्रिएट हो रहा है, पूरी प्रोसेस क्या है उसको जानते हैं। सबसे पहले कंपनी का रॉ मटेरियल कलेक्ट करने का काम है, सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है, फिर सप्लायर सप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर। फिर प्लांट के अंदर जब जाता है तो वहां पर मैन्युफैक्चर होता है, मटेरियल सारी मिक्सअप होती है, फिर वहां से ऑपरेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, फिर सप्लायर्स यहाँ पर एंड यूजर तक पहुंचा देते हैं, और वहां से लास्ट प्रोसेस बचती है एंड यूजर का सारा काम होने के बाद, जहां पर जितने भी बोरे हो गए इकट्ठे हो गए, जितना भी कचरा वगैरह इकट्ठा हो गया, उसको रिसाइकल बिन में वापस से रिस्टोर भी किया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इस सीमेंट की कंपनी में जेएसडब्ल्यू के अंदर कितने वॉल्यूम मेगा टन पर काम किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री, वो 4 से 7% के सीएजीआर से हर साल ग्रो हो रही है। वहीं पर जेएसडब्ल्यू सीमेंट का यहाँ पर एक मेनली प्रोडक्ट निकल कर आता है सीमेंट, जो कि 7 मिलियन टन यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है हर साल। साथ ही में जो जीजीबीएस प्रोडक्ट है वो 5 मिलियन टन यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 12 पॉइंट के समथिंग यहाँ पर मिलियन टन प्रोड्यूस कर पा रही है ये कंपनी। अगर मैं आपको इसके पीयर से कंपैरिजन कराऊं तो यहाँ पर ओवरऑल जेएसडब्ल्यू जितना भी प्रोडक्ट है सबको भी मिला ले तो भी 20 मिलियन टन से ज्यादा यहाँ पर ये प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है। जबकि यहाँ पर अगर आप इसके पीयर से कंपैरिजन करोगे, जो कि सबसे बड़ा जायंट है अल्ट्राटेक, वो काफी गुना आगे है इससे। फिर आप मुजा सीमेंट से करोगे, फिर आप जेके सीमेंट से करोगे, तो इतनी सारी सीमेंट इंडस्ट्री जब आप कंपेयर करते हो तो आप ये निष्कर्ष निकालते हो, आखिरी लास्ट में ये समरी निकलती है कि जेएसडब्ल्यू तो काफी ज्यादा छोटी कंपनी है अभी, और बहुत ज्यादा इनिशियल पीरियड के अंदर निकल कर आती है। इसीलिए जो कंपनी की सेल्स है वो सिर्फ 5,813 करोड़ की रही है 2025 के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो। और यहीं पर अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 864 करोड़ का निकल कर आता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन दिखाता है, कंपनी यहां तक तो काफी अच्छा कर रही है। लेकिन यहां से अगर आप इसका पेट देखोगे, जो कि इस साल का माइनस में आया है -164 करोड़ का। वैसे अगर आप इसकी सेल्स के ऊपर भी पिछले 3 सालों से एक नंबर देखोगे तो बहुत ज्यादा स्टेबल रही है, कोई ज्यादा ना बढ़ी है ना ज्यादा घटी है। इसके पीछे साफ कारण एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हुआ है पिछले 3 सालों के अंदर, एंड सेकंड चीज अगर आप मटेरियल कॉस्ट के अंदर और एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर 2025 का एक डेटा देखोगे तो यहाँ पर बढ़ती हुई निकल कर आई है मटेरियल की कॉस्ट। एंड थर्ड चीज ये है कि कंपनी के जो ऊपर जो इंटरेस्ट यानी बोरोइंग्स का जो इंटरेस्ट है और डेप्रिसिएशन है वो बहुत ज्यादा लगता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल्स तो हुई है लेकिन जो पेट मार्जिन है वो नेगेटिव निकल कर आता है। अगर आप इसकी बैलेंस शीट के अंदर आप बोरोइंग्स वाला सेक्शन देखोगे तो कंपनी की हर साल बोरोइंग्स बहुत स्पीडली ग्रो हो रही है, क्योंकि कंपनी अभी एक छोटे इनिशियल साइज के अंदर है, बहुत छोटी कंपनी है, तो इसको ग्रो करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो ये कंपनी बोरोइंग्स लेकर पैसा उठा रही है, जिसकी वजह से अगर आप इसको इंटरेस्ट पेड देखोगे आप इसके अंदर तो बहुत ज्यादा इनको इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है इस बोरोइंग के ऊपर, वहां से इनका पेट मार्जिन पर इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने अगर एसेट्स के अंदर क्या क्या परचेज किया है पिछले कुछ सालों से, आपको लैंड दिखेगी, बिल्डिंग्स दिखेगी, प्लांट दिखेंगे, फर्नीचर दिखेगा, व्हीकल्स दिखेंगे। तो कंपनी पिछले 4-5 सालों से इन चीजों को खरीदने में अपना पैसा इन्वेस्ट करती जा रही है, क्योंकि कंपनी को यहाँ से छोटे से बड़ा होना है, इसलिए इतनी बड़ी बोरिंग्स को उठानी पड़ी है, जो कि बैलेंस शीट के ऊपर बहुत ज्यादा भारी वजन डालती है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आईपीओ के बारे में बात करते हैं। सबसे अगर किसी ने मोटा तगड़ा पैसा कमाया तो एसबीआई ने कमाया है। सबसे ज्यादा स्टेक एसबीआई के पास था, 65 रुपीज के अप्रोक्स उन्होंने पहले ही खरीद लिए थे। टोटल 57.75 करोड़ शेयर एसबीआई के पास थे, जिन्होंने अच्छे खासे दाम पर निकाला है ऑफर फॉर सेल के जरिए। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट तो एसबीआई ने कमाया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जितना भी पैसा जो कि फ्रेश इशू में लेने आए थे, 800 करोड़ जो नौगार के राजस्थान के अंदर एक नया प्लांट खुल रहा है, इनका खुद का ही सीमेंट यूनिट, एक इंटीग्रेटेड सीमेंट की यूनिट खुल रही है,
वो उसमें लगाने वाले हैं 800 करोड़। बाकी का जनरल कॉर्पोरेट वर्क में भी पैसा गया है और बाकी का बचा हुआ 520 करोड़ रुपए इन्होंने रीपेमेंट की अपनी बोरिंग जितनी भी बच रही थी। वैसे अभी काफी ज्यादा बोरिंग्स बची हुई है लेकिन थोड़ी बहुत तो रीपे कर दी है। अब हम यहाँ पर लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि कंपनी की क्या 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 लिमिटेशन है। सबसे पहली लिमिटेशन निकल कर आती है जेएसडब्ल्यू सीमेंट जेएसडब्ल्यू स्टील पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि जो जेएसडब्ल्यू स्टील है वहां से जो इनका मैंने जैसे आपको बताया था जीजीबीएस जो प्रोडक्ट है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो आयरन निकलता है, आयरन ओर, वो सीमेंट के अंदर यूज होता है, तो ये अपनी ही कंपनी से लेते हैं। तो अगर जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा हमको, क्योंकि काम रुक जाएगा इसकी वजह से। सेकंड लिमिटेशन ये है कि जो बिग प्लेयर्स उतरे हुए हैं मार्केट के अंदर, अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट, क्योंकि इनके पास जो इतनी बड़ी कैपेसिटी है उस तक इस कंपनी का पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी के लिए सिर्फ यही लिमिटेशन है। आई होप आपको पसंद आई होगी, आज की वीडियो भी समझ आई होगी। आपके क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या सोचना है, आपके क्या डाउट्स है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।